मेरा नाम गोपाल जनार्दन साबे है। मैंने साइकिल की यात्रा जो है मैंने आज से 5 साल पहले शुरू की थी। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाकया है। इस समय ऐसा हुआ था कि एक बार मैं अपने बुलेट से जा रहा था और मेरा एक दोस्त जो साइकिल से आया था, तो हम लोग एक जगह मिले। हमने जो है अपनी जो व्हीकल्स थी वो एक्सचेंज की और मैंने उसको बोला कि तेरी साइकिल मुझे दे दे और मेरी गाड़ी तू ले ले। और ऐसा करते हुए फिर हमने जो है थोड़ा सा ही मैंने 200-250 मीटर की साइकिल की होगी, लेकिन वो जो साइकिल का सफ़र था वो ऐसा था मेरा कि मुझे ऐसा लगा कि ये वो चीज़ थी जिसको मैं काफ़ी समय से मिस कर रहा था लाइफ में, या ऐसा ये वो था जो हैबिट जिसको मुझे चाहिए थी करने के लिए। बस फिर क्या था, अगले दिन से फिर मैंने अपने लिए साइकिल ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा एक और दोस्त था जिसने मुझे एक और सजेशन दिया कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें करोगे तो शायद तुमको ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काम देगा। आजकल ऐसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, लोग डराते हैं कि आप मरोगे तो आपके फायदे होंगे, लेकिन मेरे दोस्त ने ये बोला कि अगर तुम ये साइकिल पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारा इसका फायदा होगा। और उसके बाद से फिर मैंने साइकिलिंग शुरू की। पहले तो मैं शुरुआत में अकेले ही जाता था साइकिलिंग करने के लिए, फिर रास्ते में मुझे कुछ और लोग मिलते गए, उनसे मैं मिलता गया। फिर धीरे धीरे फिर ये 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करते करते फिर हमारा ग्रुप बड़ा होता गया। फिर उसके बाद में फिर एक तरीके से एक श्रृंखला ही बन गई और रोज आज के डेट में जो मेरा घोड़बंदर साइकिलिस्ट जिसकी मैंने स्थापना की थी अकेले सिंगल सदस्य से, आज उसमें 850 से ज़्यादा साइकिलिस्ट है, जिसमें ठाणे, मुंबई, पूरे ही महाराष्ट्र से उसमें साइकिलिस्ट जुड़े हुए मेरे साथ में। ये जो पूरा साइकिल का सफर था ये ऐसा था कि इसके अंदर जो है पूरा हमने साइकिलिंग के सारे ही जितने भी फॉर्मेट है ये सारे ही हमने कंप्लीट किए। हमने लॉन्ग टूर की भी साइकिलिंग की, हमने इसके अलावा अलग अलग जो प्रतियोगिता होती है साइकिल की उसको भी हमने उसमें भाग लिया। और इसके साथ में हमने जो साइकिल की जो अलग अलग जो टर्म्स होती है, अलग अलग तरीके की साइकिलें होती है उसको भी हमने चलाया। जैसे MTV साइकिल होती है, हाइब्रिड साइकिल होती है, रोड बाइक्स होती है, इन सभी साइकिलों को भी हमने अलग अलग तरीके से चलाया जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। तो इस तरीके से करते हुए साइकिल के सारे ही जो है आयामों को हमने टच किया और मैंने ये सब करते हुए पता ही नहीं चला कि कब जो है अलग अलग मेडल्स आने शुरू हो गए। 20 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर से फिर 150, 200, 250 ये सब किलोमीटर्स कब अचीव होने शुरू हो गए। आज मेरे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं के मेडल्स प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से मुझे अभी हाल में ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्रीड़ा भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया और इसके बाद में बेस्ट साइकिलिस्ट और साइकिलिंग कोच इस तरीके से ये उपाधि के साथ में मुझे राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट डायमंड ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि आप जो कर रहे हैं आप सही रास्ते पे हैं और इसमें ही आपको और अच्छे से करना है। तो यही सब चीज़ों की वजह से और इसमें मेरा परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उन्होंने भी जो मेरी जर्नी देखी है वो भी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित थी कि जो भी मेरे साथ में जो भी कुछ हुआ और जो मेरे साथ में जो लोग थे उनके जीवन में जो परिवर्तन आया ये देखते हुए और भी लोगों ने मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया। तो अच्छा लगता है इस तरीके के सारी चीज़ें करते हुए। और इसके तहत अभी हम अपने ही जीवन ही सुधारे, अभी इसके साथ में हम बाकी लोगों के भी जीवन में और क्या परिवर्तन आ सकता है उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। अभी हाल में ही हमने जो है साइकिल के अलग अलग हमने वर्कशॉप भी रखे हैं। जो लोग जो कि अच्छे जीवन की कामना करते हैं, किसी स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हैं, उनको हमने साइकिलिंग के लिए हमने उनको करने के लिए प्रेरणा दी। तो ऐसे अलग अलग काम अभी करने स्टार्ट हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और साइकिलिस्ट आए। हमको और भारत में महाराष्ट्र के अंदर या ठाणे में बोलूँ तो हमको और साइकिलिस्ट की ज़रूरत है, जिससे हमको हमारा पर्यावरण अच्छा हो, हमारे और जो ट्रैफिक है, रास्ता है, उसके ऊपर हमको और इसका फ़ायदा मिले। तो ये सोचते हुए हम लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिस्ट रास्ते पे लाने हैं, हमारी साइकिलिंग कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़ानी है। और ऐसा कुछ इसमें एज का लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप जो है ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, साइकिलिंग की अपनी हॉबी शुरू कर सकते हैं। बच्चे हो या आप तरुण हो या आप वयस्क हो गए या आप जो है 60 के ऊपर की भी आपकी जो भी एज है, तो साइकिलिंग एक ऐसा खेल है जो आप किसी भी अपने आयु में आप शुरू कर सकते हैं।
तो इस वजह से मेरा सबको यही निवेदन है कि आप साइकिलिंग कीजिए, अपने परिवार में भी साइकिलिंग सबको प्रेरित कीजिए, जिससे आप भी जो है स्वस्थ रहेंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और अगर आपका पूरा परिवार स्वस्थ हुआ तो हमारा पूरा समाज वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी और अच्छे से बढ़ेगी। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो मेरा ये सबसे निवेदन है कि आप लोग सभी साइकिलिंग करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। धन्यवाद।